द रनडाउन। कहानी की शुरुआत में बेक नाम का एक शख्स को दिखाया जाता है जो बिली नाम के आदमी के लिए पैसा वसूली का काम करता है और आज वो इसी सिलसिले में एक नाइट क्लब में आया होता है। यहाँ पर एक ब्रायन नाम का आदमी होता है जिसने बिली के 20 लाख रुपए उधार लिए होते हैं। बेक उसके पास जाता है और बड़े प्यार से कहता है, सर आपका 2-3 महीने पहले मेरे एक दोस्त से कुछ पैसों का लेन देन का मामला हुआ था। ब्रायन थोड़ा बुरा मानते हुए कहता है, तो तुम मुझे उसके लिए मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करोगे। ब्रायन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ अपने उस दोस्त से कह दो कि मैं सोमवार को उसके पैसे भिजवा दूंगा और आइंदा से मेरे पास ऐसे किसी को ना भेजे। बेक थोड़ा सोचकर गारंटी के तौर पर ब्रायन से उसके हीरे की अंगूठी मांगता है। ब्रायन इस बात से भड़क जाता है और गार्ड्स की मदद से बेक को इस क्लब के बाहर निकलवा देता है। बेक फिर से क्लब के भीतर जाता है और सभी को पीट पाट के ब्रायन से उस अंगूठी को छीन कर क्लब के बाहर निकल जाता है। वहीं बाहर उससे भी एक आदमी उस अंगूठी को छीन लेता है और यह आदमी बिली का होता है जिसे बिली ने इसलिए भेजा था क्योंकि उसे लग रहा था कि बेक उसके काम को ठीक से पूरा नहीं करेगा। दरअसल बेक अब इस तरह के काम को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है और इस बारे में अपने बॉस बिली से भी कई बार कह चुका होता है। उसका बॉस बिली भी मान गया होता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो पहले इस काम को यानी ब्रायन से उसके 20 लाख रुपए वापस करवाएगा। अब बेक गुस्से में बिली के घर जाता है और उसे कहता है, जब मैं उस काम को कर रहा था तो तुमने उसे क्यों भेजा। बिली उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे लगा तुम उस काम को अकेले नहीं कर पाओगे। बेक वैसे भी भड़का हुआ होता है। वो बिली से कहता है, तुम अभी के अभी मेरा हिसाब करो, मुझे इस काम को छोड़ना है, मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी है। बिली अपने आखिरी काम के बदले उसे उसकी आजादी उसके पैसे देने का वादा करता है और ये काम होता है बिली के एक बिगड़ैल लड़के को अमेज़न इलाके के किसी एल्डोराडो नामक जगह से वापस लाना। अब बेक उसे ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है और जल्दी वो अमेज़न इलाके को इस जगह यानी एल्डोराडो तक पहुंच जाता है। यहाँ पर जो आदमी उसे लाया होता है उससे कहता है, देखो छोटे, जंगल की तरफ मत जाना, उधर बहुत खतरा है, उधर खतरनाक भालू और एनाकोंडा रहते हैं और अगर तुम उनसे भी बच गए तो तुम्हें बागी पकड़ लेंगे। इस आदमी के बोलने का तौर तरीका ऐसा होता है कि बेक को इसकी आधी से ज्यादा बात समझ में ही नहीं आती, फिर भी वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए यहाँ पर रहने वाले एक आदमी हैचर के अड्डे पर जा पहुँचता है। दरअसल हैचर यहाँ का एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस पूरी जगह को कंट्रोल करता है। यही वजह होती है कि बेक सबसे पहले उसी से मिलता है। बेक उसे बिली के बेटे ट्रेविस वाकर की फोटो दिखाता है जिसे देखने के बाद हैचर उसे बताता है कि ये काफी लंबे समय से यहीं रह रहा है, इसे किसी खजाने की तलाश है जिसके मिलने पर उसका 60% मुझे देने वाला है। हैचर बेक से पूछता है, पर तुम्हें उससे क्या काम है। बेक कहता है उसे घर ले जाना है। हैचर उसकी फिरौती के बदले 10 लाख रुपए मांगता है। अब बेक यहाँ से होकर एक बार में जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम मैरियाना होता है। बेक ट्रेविस का हुलिया बताते हुए उससे उसके बारे में पूछता है। अब इससे पहले कि मैरियाना उसे कुछ बताती, ट्रेविस खुद ही यहाँ पर आ जाता है। वो बेक से बड़े ही हम्बली मिलता है और रिस्पेक्टफुली पूछता है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बेक उसे अपना नाम बताता है और फिर उसके सामने 2 रास्ते रखता है, जिसमें से पहला कि वो बिना कोई गड़बड़ किए चुपचाप अपने बाप के घर चलेगा और दूसरा वो उसे फोर्सफुली उसके बाप के घर ले जाएगा। ट्रेविस अपने बाप के बारे में सुनते ही जाने से इनकार कर देता है। अब बेक उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लगता है। तभी हैचर अपने लोगों के साथ यहाँ आकर उसका रास्ता रोक लेता है। दरअसल हैचर को मालूम पड़ा होता है कि ट्रेविस के हाथ कोई नायाब चीज लगी है और अब उसे हथियाना चाहता है। बेक उससे कहता है, देखो मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए, वैसे भी तुमने अपने 10 लाख रुपए लिए ना। हैचर कहता है, वो तुम्हारे सही सलामत यहाँ से जिंदा जाने का टैक्स था। अब बेक को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, सही सलामत तो मैं जाऊंगा, और वो हैचर के गुंडों की बुरी तरह से कुटाई करके ट्रेविस को लेकर निकल जाता है। रास्ते में ट्रेविस बहुत कोशिश करता है बेक को अपने झांसे में लेने की। वो बेक को उसके बाप से 4 गुने पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन बेक उसे मना कर देता है। कोई रास्ता ना देख ट्रेविस उस गाड़ी के हैंडल को मोड़ देता है जिससे ये लोग जा रहे होते हैं। गाड़ी का हैंडल मुड़ते ही गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक ऊंची ढलान से नीचे गिरने लगती है और ये गिरते गिरते एक झरने में गिरते हैं जिससे ट्रेविस तो साफ साफ बच जाता है, लेकिन बेक के पैरों में थोड़ी चोट लग जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो अपने दोनों हाथ खोलकर यहाँ से भागने लगता है। ट्रेविस थोड़ा ही दूर भाग कर जाता है कि बेक उसे दोबारा से पकड़ लेता है। अब ट्रेविस उसे पूरी बात बताता है। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जिस चीज की वो तलाश कर रहा है वो बेशकीमती है। अगर वो उसे छोड़ दे और उस चीज को ढूंढने में उसकी मदद करे तो उसका जो भी बनता है उसका 30% वो उसे दे देगा। बेक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब उसकी मनगढ़ंत बातें हैं। दरअसल ट्रेविस का नेचर ही ऐसा होता है। वो जब भी किसी मुसीबत में फंसता है, जब भी किसी से मिलता है तो ऐसे ही कोई न कोई बात बनाता है। वहीं दूसरी तरफ हैचर और उसके लोगों को दिखाया जाता है जो जोरों शोरों से इनकी तलाश कर रहे होते हैं। वहीं इधर बेक थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। उसके जेब से हथकड़ी की चाबियां और उसकी एक पर्सनल डायरी नीचे गिर जाती है। ट्रेविस चाबियों की मदद से खुद को आजाद कर लेता है। उसे बात सोचकर बड़ा मजा आ रहा होता है कि बेक का भी लटके लटके बुरा हाल होने वाला है। बेक उससे मदद भी मांगता है, लेकिन वो उसकी मदद के बजाय उसका मजाक बनाने लगता है। यहाँ तक कि वो उसकी पर्सनल डायरी पढ़ने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि वो एक शेफ बनना चाहता है। वो उसकी
अपने का भी मजाक बनाता है, लेकिन जब वो जाने लगता है तो उसका पैर भी एक ट्रैप में फंस जाता है और वो भी उल्टा लटक जाता है। अब ये दोनों मजबूरी में एक दूसरे की मदद करने की सोचते हैं। अब इससे पहले कि खुद को आजाद कर पाते यहाँ पर बागी आ जाते हैं। दरअसल हैचर जो यहाँ का एक माफिया, उसकी सोने की एक बहुत बड़ी खान है जिसमें वो यहीं के लोगों का इस्तेमाल करता है और बदले में वो इन्हें इतने भी पैसे नहीं देता कि एक दिन का भी गुजारा ठीक से कर सके। यही वजह होती है कि इन्हीं में से कुछ ने हैचर के खिलाफ बगावत कर दी होती है। अब ये सभी इन्हें पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। ट्रेविस यहाँ भी अपने रवैये से बाज नहीं आता। वो इन सभी को बेक के खिलाफ भड़काने लगता है। वो इन्हें बताता है कि इसे हैचर ने भेजा जो इन सभी को खत्म करने के लिए आया है। अब ट्रेविस जिससे ये सब कह रहा होता है वो बेक को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। बेक को ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता है, लेकिन ट्रेविस जैसे जैसे कह रहा होता है वो वैसे वैसे करे जा रहा होता है। अब इससे पहले कि इनके बीच कोई खून खराबा होता है, यहाँ पर मैरियाना आ जाती है, वही लड़की जिससे बेक पहली दफा बार में मिला था। वो अपने सभी लोगों को रोकती है और समझाती है कि बेक हैचर का आदमी नहीं है। दरअसल मैरियाना इन सब की लीडर है। मैरियाना ट्रेविस के ऊपर बहुत भड़कती है कि क्यों उसने इन्हें बेक के खिलाफ भड़काया। इसी शाम हैचर अपने आदमियों के साथ इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे मैरियाना के बहुत से साथी मारे जाते हैं। मैरियाना बेक और ट्रेविस को एक बोट के जरिए सुरक्षित निकाल लेती है। वो अपने लोगों की मौत से बहुत दुखी होती है। फ्रस्ट्रेशन में वो ट्रेविस को धमकाती है कि अगर वो उसे अभी के अभी एल्गातो दियाबो के पास नहीं ले गया तो वो उसे भून कर रख देगी। दरअसल एल्गातो दियाबो वही बेशकीमती चीज है जिसकी ट्रेविस काफी समय से तलाश कर रहा है। बेक उसे समझा बुझाकर शांत करता है। ये फैसला करते हैं कि बेक उसे एल्गातो दियाबो के पास ले जाएगा और मैरियाना उसे ट्रेविस के साथ यहाँ से निकलने में मदद करेगी। दरअसल मैरियाना और तमाम बागी इसलिए एल्गातो दियाबो को पाना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी जिंदगी में एक उम्मीद के दिए जैसा होता है जो हैचर के गुलामी से उन्हें मुक्त करवा सकता है। अब ट्रेविस इनके फैसले से खुश तो नहीं होता, फिर भी अपने पैशन की खातिर गाटो को ढूंढना शुरू करता है। वो कुछ पुराने मैप्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें लेकर एक झरने के पास जाता है और इनकी खुशकिस्मती के झरने के पीछे एक सीक्रेट जगह पर इन्हें गाटो मिल जाता है। अब शाम के समय ये भूखे होते हैं तो मैरियाना इन्हें खाने के लिए एक जंगली फल देती है और जब ये उस फल को खाकर खत्म करते हैं तो इन दोनों का सर घूमना शुरू हो जाता है। इनके बेहोश होने से पहले मैरियाना बेक को एयरपोर्ट का रास्ता बताती है और फिर इसके बाद वो गाटो को लेकर चली जाती है। दरअसल मैरियाना ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि उसे इंसानी फितरत पर भरोसा नहीं होता। उसे डर था कि कहीं ये पैसों के लालच में उसे गाटो दे ही ना। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि मैरियाना गाटो लेकर जा चुकी है। बेक ट्रेविस को लेकर एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि मैरियाना को हैचर ने पकड़ लिया है और उससे उस हस्तशिल्प गाटो को भी ले लिया है। इतने दिनों तक यहाँ पर रहकर बेक की इन लोगों के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग हो गई होती है, इसलिए वो इन्हें इस हालात में छोड़कर जा नहीं पाता। बेक ट्रेविस को यहीं लॉक करके मैरियाना की मदद के लिए जाने लगता है। ट्रेविस उसे समझाता है कि वो अकेला हैचर का सामना नहीं कर सकता, उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। बेक उसे ले तो नहीं जाना चाहता, लेकिन पहली बार उसने किसी ढंग के काम के लिए कहा होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ पहुंचकर बेक और हैचर के आदमियों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें बेक एक के बाद एक सबको मार देता है। दूसरी तरफ हैचर ये सब देखकर सदमे में आ जाता है। वो अपने एक आदमी को गाटो लेकर शहर की तरफ जाने के लिए कहता है। तभी ट्रेविस की नजर उस पर पड़ जाती है। वो देखता है कि उसने मैरियाना को भी बंदी बनाया है। ट्रेविस उसकी गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बड़ी चालाकी से उससे गाटो ले लेता है। इस बीच मैरियाना को इतना मौका मिल जाता है कि वो भी यहाँ से निकल जाती है और अब ये तीनों बेक, मैरियाना और ट्रेविस मिलकर हैचर और उसके सभी आदमियों का खात्मा कर देते हैं। इसी के साथ ट्रेविस ने गाटो सौंप कर बेक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और ये दोनों एक लंबी उड़ान लेकर कैलिफोर्निया बिली के पास पहुंच जाते हैं। ट्रेविस को यहाँ लाकर बेक ने अपना सौदा पूरा किया होता है, इसलिए बिली भी अपना वादा पूरा करते हुए बेक को कहे मुताबिक पूरे 2 करोड़ रुपए देता है। जाने से पहले बेक अपने बैग से वही फल निकालता है जिसे मैरियाना ने इन्हें जंगल में खाने के लिए दिया था और जिसे खाने के बाद ये दोनों बेहोश हो गए थे। वो बिली और उसके सभी साथियों को ये जंगली फल खाने के लिए देता है। ये फल खाने के बाद इनका भी वही हाल होता है जैसा बेक और ट्रेविस का जंगल में हुआ था। अब बेक यहाँ से अपने रास्ते निकल जाता है। ट्रेविस भी पूरी तरह से आजाद होता है अपने रास्ते जाने के लिए और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म दी रन डाउन की। उम्मीद करते हैं कहानी आपने एंजॉय किया।